अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान जावेद। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। तो जैसा आपको पता है कि बहुत से टैलेंट आपके साथ शेयर करते हैं, तो मेरे साथ दो भाई मौजूद हैं, अली मूसा भाई और आमिर भाई। तो ये सरगोदा के वो नौजवान हैं जिन्होंने फेसबुक ग्रुप के जरिए सैकड़ों लोगों को रोजगार फराहम किया। सैकड़ों लोगों के घर में अल्लाह की मदद से इनकी वजह से चूल्हे जले हैं। तो इनकी सारी स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। वो कहते हैं ना, लोग कुछ कहते हैं कि ये सोर्सेज होंगे तो हम किसी की मदद करेंगे, तो सोर्सेज नहीं हुए तो हम किसी की मदद नहीं कर सकते। तो ये एग्जाम्पल है मेरे साथ जो बैठे हुए हैं कि आपको बताएंगे, इनकी स्टोरी शेयर करते हैं कि कैसे विदाउट एनी सोर्स अल्लाह की दी हुई ताकत से इन्होंने मेहनत की और मेहनत करके कैसे सैकड़ों लोगों को इन्होंने रोजगार फराहम किया। तो इनसे मिलवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई और जी, आमिर वालेकुम भाई, अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। उस्मान भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो भारी बड़ी स्टार्ट करते हैं, कुछ चीजें आपसे तो कुछ चीजें आपसे। आप ये बताइएगा कि आपने पहले तो इनको बता दी, हमारा इनका ग्रुप है फेसबुक पे सरगोदा रोजगार के नाम से, 60,000 प्लस इनके वहां पर फॉलोअर्स हैं और ऑर्गेनिक है। आप इनकी पोस्ट जाके देखेंगे तो वहां पर वो इनकी एंगेजमेंट्स भी हैं, तो आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, चेक भी कर सकते हैं। अली भाई ये बताइएगा कि ये स्टार्ट कहाँ से लिया, कितना टाइम हो गया आपको फेसबुक ग्रुप बनाते हुए और इस पे 60,000 फॉलोअर्स लाते हुए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया उस्मान भाई कि आप तशरीफ़ लाए। सोशल मीडिया बेसिकली तो मैं पिछले को 8 साल से यूज़ कर रहा हूँ। 2 ढाई साल पहले ख़्याल आया कि यार इसको किसी पॉज़िटिव तरीके से इसको यूज़ किया जाए, बजाय टाइम वेस्ट करने के या टाइम पास करने के, तो हम इस सोशल मीडिया को आवाम के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप लॉन्च किया रोज़गार के नाम से। ठीक है। मैं खुद भी उस वक़्त जॉब करता था। आमिर भाई मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, हम मिलके इनके साथ आइडिया शेयर किया कि यार आमिर ऐसे करते हैं, तो बड़े अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव रिस्पांस आया इनकी तरफ से। क्योंकि बताऊँ एक बात कि ये जितने भी ग्रुप्स वगैरह या जो भी आप बनाते हैं, ये एक अकेले बंदे का काम नहीं होता। तो ये काफ़ी दोस्तों की मेहनत और काविश के बाद यहाँ तक चीज़ें पहुँचती हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में क्योंकि लिमिटेड सोर्सेज़ होते हैं आपके पास, उस वक़्त मेरे ख़्याल से 2 ढाई साल पहले 260 उसकी कैपेसिटी होती थी कि व्हाट्सएप में आप रख सकते थे। करते हम ये थे कि कहीं भी हमें जॉब्स की इन्फॉर्मेशन मिलती, तो हम उसको कैप्चर करके ग्रुप में शेयर कर देते कि फ़लाँ दुकान पे सेलमैन की ज़रूरत है, फ़लाँ कंपनी में सप्लाई मैन की ज़रूरत है, फ़लाँ कंपनी को ऑर्डर बुकर चाहिए, फ़लाँ जगह पे फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है, फैक्ट्री में वर्कर्स की ज़रूरत है। तो जो हमारे दोस्त अहबाब थे उनको अपने ग्रुप में ऐड किया। सबसे पहले तो आप उन्हीं लोगों को ऐड कर सकते हैं जो आपके कॉन्टैक्ट्स में होते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर लोगों को देखते हुए लोगों ने हमें पोस्ट करना शुरू किया, उसमें ऐड होना शुरू हो गए। पहले दिन 50-60 लोग थे ग्रुप में, फिर बढ़ते-बढ़ते कुछ लेफ्ट कर गए, फिर कुछ बढ़ते-बढ़ते जब वो 250 पूरा हो गया तो फिर हम परेशान हुए कि यार अब इसको क्या करें? फिर हमने प्लान किया कि इसको फेसबुक पे कन्वर्ट करते हैं। और जैसे ही हमने फेसबुक पे कन्वर्ट किया, क्योंकि आपकी नीयत जब अच्छी होती है, आप कोशिश कर रहे होते हो नेक नीयती से, तो फिर वक़्त नहीं लगता। फिर ना सिर्फ़ पहले वो लोग हमसे राब्ता करते थे जिनको जॉब चाहिए होती थी, बाद में उन लोगों ने हमसे राब्ता करना शुरू कर दिया जिनको स्टाफ रिक्वायर्ड था। सही। तो वो हमारे लिए और ज़्यादा आसानी होगी कि एक बंदा हमारे पास जॉब के लिए आया है, दूसरी तरफ से हमें एक बंदे ने कह दिया कि यार मुझे स्टाफ चाहिए, तो उन दोनों को हमने आपस में मैच करवा दिया। ना मेरा कुछ उसमें खर्च हुआ, ना आमिर भाई का हुआ। लेकिन ये है कि अल्लाह पाक की तरफ से अल्लाह पाक ने हमें जो ज़ाती तौर पे बहुत नवाज़ा है, सिर्फ़ लोगों की दुआओं की वजह से। क्योंकि ये अल्लाह पाक का वादा है कि आप मेरे बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करें, मैं आपके लिए आसानियाँ पैदा करूँगा। अब इंतहाई मैं माज़रत आमिर से। भाई से पूछता हूँ, आमिर भाई आप ये बताइएगा कि जैसे इवन मैं भी सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ, मेरा भी काम है या बिजनेस प्रमोशन करना, मैंने भी यहाँ कहीं पोस्ट लगाई है और मुझे भी कई लोगों ने यहाँ से रब्ता किया और उनके मैंने बिजनेसेस को प्रमोट किया है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई स्टोरी ऐसी आप भी शेयर कीजिए, ये आपने देखा हो कि आपके साथ कुछ रब्ते हुए हों। जैसे कई स्टोरीज हैं, मैंने आपको देखा कि कुछ हजार से मैं आपके साथ अटैच था आपके फेसबुक ग्रुप के साथ, और आप 60,000 प्लस लोग हो गए। और मैं देखता हूँ कई लोगों को, जैसे कल इन्होंने अली भाई मूसा ने एक पोस्ट लगाई है कि दो मियाँ बीवी हैं, उनको एक जगह जॉब चाहिए, रिहाइश भी चाहिए। तो इनकी पोस्ट के 10 मिनट के अंदर 4 बंदों ने कहा कि हमारे पास डेरे में भेज दे, कोई कर्नल साहब थे, कोई। तो ये इस हद तक आपका लेवल का पहुंच गया। तो इस बारे में थोड़ा सा आप बता दें, और दूसरा कुछ ऐसी एक दो स्टोरी शेयर कर दें, एक दो अली भाई शेयर करते हैं, ताकि लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस आए कि कैसे एक फेसबुक ग्रुप के जरिए किसी भी पैसे को लगाए बगैर हम कितने लोगों के घर में चूल्हा जला सकते हैं। जी, उस्मान भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि हम लोगों ने ये जो ग्रुप क्रिएट किया है, ये ग्रुप तकरीबन 2 ढाई साल पहले क्रिएट किया था। और उस ग्रुप क्रिएट करने के पीछे एक मकसद ये था कि हम ना लोगों को रोज़गार फ़राहम करेंगे। जैसे कि पाकिस्तान के और मुल्की हालात चल रहे हैं, पूरी दुनिया के हालात चल रहे हैं, इनके अंदर मैं देखता हूँ कि जो हमारे गरीब लोग हैं, वो बेचारे बहुत ज़्यादा पिस रहे हैं। तो हमने सोचा यार हमारा क्या हिस्सा है इस मुआशरे के अंदर, हम अपने मुआशरे की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास एक प्लेटफ़ॉर्म था जो पहले हम व्हाट्सएप पे चला रहे थे, हमने ठीक उसको है। कन्वर्ट किया फेसबुक पे। फिर हम लोगों से कहते थे कि यार आपके पास कोई जॉब है, तो हम वो जॉब दूसरे बंदे को जो हमारे से कॉन्टैक्ट करता था कि हमें कोई जॉब चाहिए, हम वो खुद सर्च करके देते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये लेवल है कि लोग जॉब देने वाले जिनको स्टाफ चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है, वो हमारे से राब्ता करते हैं। और फिर जो हमारे नॉलेज में होते हैं, जिन लोगों ने हमारे पास सीवी रखी होती हैं, ये जीवी सीवी सेंड की होती हैं, उनको रिकमेंड करते हैं कि आपको ये जॉब जो है ना, ये सूट करेगी, आप इस जॉब पे चले जाएँ। सबसे अहम सवाल, क्या वो आपकी कमीशन भी रखते हैं इसमें कि हम आपकी जॉब लगवाएँगे, पहले महीने इतना हमें दें? जी, जी, आपका ये बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि हम ये जो काम कर रहे हैं, ये फ़ी सबीलिल्लाह कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि हमने हज़ारों लाखों लोगों को नौकरियाँ दी हैं। हाँ, सैकड़ों में ज़रूर दी हैं और हम ये भी नहीं, हम रिवार्ड उनसे भी नहीं ये चाहते हैं। सैकड़ों का गवाह तो मैं हूँ, इसलिए लफ्ज़ भी सैकड़ों यूज़ किया क्योंकि मैंने देखा है उन लोगों को। जी, जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्रगुज़ार हैं, सैकड़ों लोगों को हमने रोज़गार फ़राहम किया है। हम ये उनसे रिवार्ड भी नहीं चाहते कि वो हमें रिवार्ड दें, रिवार्ड तो हमने अल्लाह से लेना है। वो दुनिया में भी दे रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह दे रहा है। इस 2 सालों में अल्लाह पाक का इतना शुक्र है, इतना करम है, जो हम देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, जो मेरे जानने वाले उनको पता है कि अल्लाह ने क्या ख़ुसूसी करम किया हुआ है हम पे। बात ये है कि हमने रिवार्ड लेना है अल्लाह से। जो आपका सवाल है वो ठीक है, कुछ गंदे अंडे हमारे ग्रुप के अंदर ऐड हैं, ठीक है? मैं उनको गंदा अंडा इसलिए कहूँगा क्योंकि वो लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, उनसे उनकी फ़ीस पूरी ले रहे हैं। ठीक है। हम उनको ये नहीं कहते कि वो गलत है, वो उनसे फ़ीस पूरी लें, हाँ, अगले बंदे को रोज़गार दें, लेकिन जॉब काम भी दिलवाएँ, करें। हाँ, उनको उनको जॉब दिलवाएँ, प्रॉपर जिसका वो हकदार है, जिसकी क्वालिफ़िकेशन है, उसके हिसाब से उसको काम दिलवाएँगे, हम उसको एप्रिशिएट करें कि वैसे यार होना यूँ चाहिए कि जिसकी जॉब लग रही है उससे फीस ले, ना कि सबसे पहले फीस ले लीजिए। वो फ़ीस लेने वाला काम हम तो करते ही नहीं है ना, जी, जी। हमने तो लेकिन अगर कोई कर भी रहा है, लेकिन हम उसको ये कहते हैं कि आप ये काम कर रहे हो, अगर फ़ीस लेके कर रहे हो तो उसका काम पूरा करो, उसका काम अधूरा ना छोड़ो। अगर वो अधूरा छोड़ेगा उसका काम तो वो उसके साथ बेईमानी है, हम उसके खिलाफ अगेंस्ट जाएँगे, कोई भी करेगा ऐसा बंदा। ठीक और है। हम जो अपना रोज़गार ग्रुप से सरगोदा रोज़गार एक प्लेटफ़ॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह 61 के इसके मेंबर्स हैं, इस प्लेटफ़ॉर्म से मैं अनाउंस करता हूँ इंशाअल्लाह हमारे ग्रुप के जो एडमिन्स हैं, ठीक है, इवन हमारे मॉडरेटर भी हैं, वो किसी से कोई 1 रुपए के भी रवादार नहीं है। अगर कोई किसी से कोई क्लेम करता है, कोई कुछ कहता है कि हमने इससे बंदे ने हमारे से कोई, वो हमें सबूत के साथ राब्ता करे, इंशाअल्लाह हम जो भी आप कहेंगे ना, हम उससे पनिशमेंट करेंगे। माशाल्लाह, ये ओपनली इन्होंने बात की। अच्छा अली भाई ये बताएं कि हमारी जो बहनें कई फीमेल्स ऐसी है जो हमसे भी रब्ता करती हैं सोशल मीडिया होने के नाते कि हम घर बैठ के कुछ ऐसा काम करना चाहती हैं जिससे हम बाइज्जत तरीके से बापर्दा तरीके से रोजगार कमा सकें। कोई ऐसी मिसाल भी मिलती है आपके ग्रुप से कि ऐसी बहनों को भी, माओं को भी कोई ऐसा रोजगार मिला हो कि वो घर के चार दीवारी के अंदर बैठ के पैसे कमा रही हो? उस्मान भाई, बड़ी एक ज़बरदस्त बात मुझे याद आई। तकरीबन 1.5 साल पहले एक खातून मेरे पास आई थी, उनके हस्बैंड भी साथ थे, वो टीचर थी किसी स्कूल में। ठीक है। तो कोरोना की वजह से कोई उनकी जॉब चली गई, बाद में वो नहीं सेटल हो पाए। तो कुकिंग बहुत अच्छी करती थी वो। माशाल्लाह। तो मैंने कहा आप अगर घर में खाना वाना बनाएं तो उसको हम सेल का काम शुरू करें तो कैसा रहेगा? कहती अली भाई मैं कर लूँगी। मैंने कहा आप ऐसा करें, कल ना 1-2 किलो चावल आपने ज़र्दा बना के लेके आना है। तो वो ज़र्दा बना के लेके आई, उनके मियाँ भी साथ थे। हमने वो छोटे-छोटे बॉक्स में उसको पैक किया और यहाँ मेरे शॉप के इर्द-गिर्द जितने दुकानदार थे, हम मैं उनको साथ लेके गया। मैंने कहा ये खातून घर में काम करती हैं, ये आज की हमारी तरफ से ये आपको गिफ्ट है। आप ये चेक करें इनका टेस्ट, और अगर ये आपको पसंद आए तो कल से इनका मेन्यू हम ग्रुप में शेयर करेंगे। मैंने उनको प्रॉपर एक मेन्यू बना के दिया कि सैटरडे को सब्ज़ी होगी, संडे को दाल होगी, मंडे को चावल होगी। ये सारी चीज़ें मैंने उनको बना के दी, ग्रुप में शेयर किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी उन्होंने 2 राइडर 18-18 हज़ार रुपए सैलरी पे रखे हुए हैं। माशाल्लाह, और उनका अपना काम रोजगार इतना देने चल वाली गया बन है गई कि है। अब वो खुद माशाल्लाह से आगे रोज़गार दे रही इसी हैं। तरीके से वो 2 केक वाली राइडर, एग्जांपल भी तो है ना? हाँ, एक खातून थी, उन्होंने उसी पोस्ट को देखते हुए मुझे कहा कि अली भाई मैं केक बनाती हूँ, तो आप काइंडली मुझे भी ज़रा, कुछ ख़वातीन है ज़रा सोशल मीडिया पे नहीं है, एक ऐसे ही है। झिझक होती है, तो अली भाई आप मेरी पोस्ट लगा दें, ज़रा मुझे थोड़ा-सा उसमें शेयर कर दें। मैंने कहा आप ही, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ ना, मतलब तो आप क्या चीज़ बनाती हो? उन्होंने कहा जी मैं केक बनाती हूँ घर में ना, होममेड।
तो मैंने कहा 1 पाउंड के क्या चार्ज लेती हैं? उन्होंने कहा जी 500 रुपये। मैंने कहा मुझे अपना जैज़ कैश नंबर दें। मैंने उनको 500 रुपये सेंड किए। उन्होंने शाम को मुझे जो है ना 1 पाउंड का केक बना के भेजा। मैंने फिर प्रॉपर उसकी वीडियो उसको काट के उसको टेस्ट करके, क्योंकि वो एक जेन्युइन चीज़ आ गई सामने। वो ऐसी नहीं थी कि मैं ऐसे ही लगा देता कि ये बड़ा अच्छा बनाती है, वो थोड़ा-सा फेक भी हो जाना था। जी, जी, तो जी। उनका काम भी हुआ, वो माशाल्लाह से वाक़ई बहुत अच्छा था और अल्हम्दुलिल्लाह अब वही खातून जो हैं उन्होंने एकेडमी बनाई हुई है, वो आगे खवातीन को केक बनाना सिखाती हैं, सिखाती हैं। माशा और माशाल्लाह इस वक़्त बड़ा कॉम्पिटिशन चल रहा है सरगोधा में, 8-10 खवातीन ऐसी हैं, जो उनको जो देख घर के में जिन्होंने उनको देख के तो ये जिन्होंने उन शुरू किया। फीमेल्स के लिए एग्जांपल है ना, जो कहती जो घर बैठ के काम करना चाहती है, जिनके पास कोई स्किल है, वो भी इस ग्रुप के तवज्जुह से अल्लाह पाक की मदद से रिज़्क हासिल बिल्कुल कर ऐसे सकती अच्छा है। देखिए ना शेख साहब, मेरी शॉप है, कॉस्मेटिक्स की शॉप है। अब मैं सुबह आऊँ, दुकान खोलूँ, शाम को दुकान बंद के घर चले जाऊँ, ये एक नॉर्मल लाइफ़ है। सारा दिन में मैंने किसी और के लिए क्या किया? और शॉप पे बैठ के ही मोबाइल के थ्रू ही करना होता है, ये कौन-सा हमने इसमें कोई ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं होती, बाज़ औक़ात कहीं जाना भी पड़ता है, कुछ मामलात ऐसे होते हैं। एक खातून मेरे पास आई, उनके 3 बच्चे थे और डिवोर्स हो चुकी थी उन्हें, और मुझे बहुत उस पे उस वक़्त आया कि यार काश मैं इनके लिए फ़ौरन से ही कुछ करूँ। और अल्लाह पाक ने ऐसा सबब बनाया, वो जॉब के लिए आई थी मेरे पास कि अली भाई मेरे बच्चे हैं, मैं बड़ी परेशान हूँ। वो जैसे ही उठ के गई हैं, तो मेरे एक दोस्त हैं हमीदुद्दीन साहब, मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो फ्रूटिंग कंपनी में हैं मैनेजर। उन्होंने मुझे कॉल की कि अली भाई मुझे एक ख़वातीन 2 चाहिए, जो स्कूल्स में एक्टिविटीज़ हम करना चाह रहे हैं, तो वो हमारे साथ 25,000 रुपए सैलरी हम देंगे। तो मैंने कहा फ़ौरन यार अभी मैं भेज रहा हूँ आपके पास। ठीक है, माशाल्लाह। मैंने वो उस खातून को नंबर दिया और वो इतना खुश हुईं, उन्होंने मुझे इतनी दुआएँ दी, और यकीन करें कि जब उनको पहली सैलरी मिली तो वो अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जाने की बजाय मेरे पास शॉप पे आ गईं। जी, जी, जैसा मेरे लिए आप ये छोटा-सा देख एक रहे हैं ये वो गिफ्ट वो पिक्चर, लेके आई। ये वही खातून है जो इनके लिए गिफ्ट लेकर आई थी। जी। अच्छा, बाज़ ना कहते हैं कि जी हम बहुत बिज़ी हैं, हमारा बड़ा बिज़नेस है, तो हम किसी के लिए कहाँ से टाइम निकालें। इनकी उर्दू बाज़ार में पाकिस्तान स्टोर के नाम से शॉप है, ऐसी है। और ये अली मूसा भाई ज़ुबैदा प्लाज़ा में इनकी कॉस्मेटिक्स की ये डीलर हैं। तो ये अपनी वर्किंग के साथ-साथ शादीशुदा हैं, बीवी बच्चे हैं इनके, उसके साथ-साथ कैसे ये अल्लाह की मखलूक के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए, एक आपसे करते हैं अली भाई से कि आपके कुछ ग्रुप मेंबर्स हैं, उनकी कुछ शिकायत होती है, बाद वक़्त ऐसी पोस्ट भी देखने को मिल जाती हैं कि हम पोस्ट लगाया, हमें काम नहीं मिला, तो उनके लिए क्या तरीकाकार है? क्या उनकी पोस्ट आपको करनी चाहिए या उनको कितनी दफ़ा करनी चाहिए और फिर आपसे राब्ता करना चाहिए? ये बताइएगा थोड़ा। अच्छा, ऐसे मेंबर्स जो चाहते हैं कि हमें जॉब मिले, तो उनको सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि वो अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर उनका नाम, उनकी रेज़िडेंस, उनका मोबाइल नंबर, उनकी क्वालिफ़िकेशन और उनकी जो तजर्बा है, किसी भी फ़ील्ड में रहा हो, और अपना वो अगर कोई फ़ील्ड चेंज करना चाहते हैं, वो उसकी रिक्वायरमेंट अपनी उस पोस्ट के अंदर लाज़मी लिखें और वो पोस्ट फिर ग्रुप में करें। वो हम पोस्ट प्रायोरिटी पे कोशिश करते हैं कि ऐसी पोस्ट को फ़ौरन अप्रूवल दी जाए। बाकी जो बातें हैं कि अगर हम करेंगे, देखें हर एक पोस्ट हम अपने नाम से नहीं करते। हाँ, ब्लड की हम करते हैं। एक ये ज़रूरी बात ऐड करना चाहता जी, हूँ, जी। लोग हमारे पास ब्लड के लिए बहुत आते हैं। ब्लड के लिए कभी अली भाई को फ़ोन आ रहा है, कभी मुझे आ रहा है, कभी और लोगों को भी जा रहा होता है। वो जो ब्लड की पोस्ट है ना, वो हम फौरी अप्रूवल देते हैं, और ब्लड के लिए ना मैं ग्रुप मेंबर से गुज़ारिश भी करता हूँ कि आप लोग सीरियस हों ब्लड के लिए। क्योंकि जो ब्लड है ना, ये किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी और अहम सवाल है। जब हम किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए एफ़र्ट करते हैं ना, यकीन करें अल्लाह पाक इतना खुश होता है कि जो एक काम अल्लाह ने जो अपने ज़िम्मे लिए हुआ है कि ज़िंदगी बचाने और देने वाला अल्लाह के ज़िम्मे काम है। और अल्लाह किसी इंसान के हाथ में दे देता है कि यार तुमने इसकी ज़िंदगी बचाने के लिए अपना खून दिया है, तो अल्लाह अपने काम वाला काम इंसान से ले रहा है। तो उसके लिए मैं कहता हूँ उसका बहुत ज़्यादा रिवार्ड है, उसका बहुत ज़्यादा अजर है। ब्लड की पोस्ट को आप प्रायोरिटी दिया करें, ब्लड की पोस्ट जैसे भी आती है, कोशिश करें उसको ब्लड को रिस्पॉन्स दें। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है ब्लड लेने वाले के लिए भी, जो ब्लड लेना चाहता है, उसे भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब आप ब्लड लेने के लिए तो आप पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब कोई और ब्लड लेने के लिए पोस्ट कर रहा होता है, तब आप उस पे रिस्पॉन्स नहीं देते, ये एक अच्छी बात नहीं है। वो आप जो ब्लड देंगे ना, कल आपको भी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह, कल आपको भी ब्लड देंगे कोई ना कोई। माशाल्लाह इन्होंने ब्लड पे भी बहुत काम किया, और एक और बात बताता चलो, जैसे कि आपको पता है हमारा ताल्लुक भी टीम बेदार के साथ, और इनकी भी वेलफेयर के बहुत ज्यादा काम है। तो जैसे सैलाब का पिछले दिनों ये आया था डिजास्टर, तो अली भाई और आमिर भाई की टीम रोजगार के साथ मिलके, हम टीम बेदार वालों ने लाखों रुपए अली भाई इकट्ठा किए। उनकी बिल्कुल ऐसे ही। वीडियोस पिक्चर्स आप शेयर देख रहे हैं, और अली भाई उधर खुद सिंध में जाके, हम बल्कि यहाँ पर देख रहे थे सारे दोस्त, हम कह रहे थे अली भाई ने जो तकसीम किया ना, इन्होंने वाकई दिल से तकसीम किया, एवं वंडा नहीं है।
इन्होंने बाकी अखबारों तक कीचड़ में पहुंच के एक बंदों को, अरे भाई हमारे यहाँ पर आपकी तारीफ करते रहे कि आप सही पहुंचा के अच्छा, अखबारों तक। उसमें देखिए ना कि जब हमने वो कैंप लगाया हुआ था, जब डोनेशन हम जमा कर रहे थे, तो एक जो चीज़ें मैंने बड़ी नोट की कि हमें ये जो बाहर चीज़ें, कोई समोसे बेच रहा है, कोई मरुंडा बेच रहा है, कोई जो रिक्शे वाले हैं, उन्होंने भी आके हमें डोनेशंस दी। माशा तो ये बड़ी खुशी की बात थी। जगह-जगह कैंप्स लगे हुए थे, एक खातून आई, रिक्शे पे उतरी, वो उन्होंने कुछ शॉपर वगैरह थे, कपड़े थे, जूते थे, वो दिए। फिर मुझे जेब से पैसे निकाल के दिए और कहा मेरा बेटा ये फिर आप पहुँचा देंगे उधर। तो मुझे बड़ी उस पे हो रही थी कि ये अल्लाह ने हमारे ऊपर ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, तो क्यों ना हम इसको फिर खुद जाके, मैंने 3 दिन के लिए शॉप बंद कर दी, आमिर भाई ने भी। तो हम बिल्कुल जो हमारे पास लड़के काम करते हैं, उन्हें भी हम साथ ले गए जी जी ताकि बिल्कुल, हमारे वहाँ जो है वो ना आप डिस्ट्रीब्यूट करने में पिक्चर्स देख परेशानी रहे ना हैं। हो। तो हम खुद जाके, इतनी गर्मी थी, यही जून का महीना था, लेकिन देख के आए। दूसरा जो सवाल आपने पहले किया जॉब्स के हवाले से, उसमें ऐसा है जो लोग पोस्ट करते हैं कि जी हमने इतनी दफ़ा पोस्ट की है ग्रुप में तो हमारी वो जॉब ही नहीं लगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो पोस्ट पहले हमारे पास ही आती है, क्योंकि हम एडमिन्स हैं। जी जी, हम अगर चाहें तो उसको पोस्ट को अप्रूव ही ना ऐसा करें, ही क्योंकि है, हमारी नेगेटिव जा रही है, लेकिन ऐसा हम उसको अप्रूव करते हैं ताकि शायद इस वजह से ही उनको दोबारा से कोई जॉब मिल जाए। ऐसे ही ऐसे तो ही लेकिन ये है कि बहुत सारे लोगों की जॉब्स लगी भी हैं। कभी उन लोगों ने पोस्ट नहीं की कि हम हमारे ग्रुप की वजह से हमें जॉब मिली है, और हमें खैर उसकी ज़रूरत भी नहीं है, बस ऐसे ही है। मज़ाक़तन आपसे नहीं, बात वो शेयर की उनको है। इंसानों के लिए, अ, लेकिन दूसरों की अवेयरनेस के लिए करनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले यार यहाँ से लोगों को रोजगार मिल रहा है, जी, वो लोग भी सुन रहे हैं। इस इनके लिए या किसी के लिए नहीं करनी, आपने उन लोगों के लिए करनी है जो ग्रुप में आते हैं, देखते हैं यार वाकई यहाँ से मिल रहा है, तो इससे एक चीज पॉजिटिविटी फैलती है। बाकी जब देखें ग्रुप बढ़ता है, पहले हम लोग 2 थे सिर्फ़, जब हमने इसको शुरू किया है 500 हुए, 1000 हुए, अब फिर हज़ारों में होते चले गए। फिर हमने साथ अपने दोस्तों को, दोस्त ऑलरेडी हमारे साथ अटैच थे, शुरू से ही दोस्त हम, लेकिन अब हम जो एडमिन पैनल है हमारा, उसमें कोई हम 12 लोग हैं। सारे दोस्त यहाँ पे आज उनको नहीं इनवाइट कर सके, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि हम 2 अकेले नहीं हैं, शुरू हमने ही किया था, लेकिन अब हमारे साथ 10-12 लोग और भी हैं। उसमें 2-3 हमारे साथ ख़वातीन हैं, जैसे कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है, एक हमने व्हाट्सएप पे ब्लड का अलग से ग्रुप बनाया ऐसे हुआ है, है ख़वातीन के लिए एक व्हाट्सएप सरगोदा रोज़गार लेडीज़ के नाम से रहता है। अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, उसको मैडम हिना परवेज़ उनके ज़िम्मे किया हुआ है, वो हैंडल करती हैं। जो हमारा ब्लड ग्रुप है, उसको मैडम आपदा आपदा पर हाँ, 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 आपदा है, आपदा नज़र वो उसको हैंडल करती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। हमें वहाँ पे जो है ना, मतलब खुद इतनी कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिन-रात वो दोनों बेचारी उस पे एफर्ट करती हैं, कोशिश करती हैं। अल्लाह पाक उन सबको खुश रखे, हाँ सलामत रखे। अली भाई, बस एक लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद वीडियो को वाइंड अप करते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ये सारी चीजें काम की हैं, बहुत कम बताई हैं, सारी चीजें आपके फायदे की है कि अगर सरगोदा के अलावा, जैसे हमने सरगोदा को मिलके कवर कर रहे हैं, आप लोगों की बहुत ज्यादा बड़ी काबिश है, किसी और शहर में, पाकिस्तान के कई शहर है, ठीक है, उन शहरों में अगर कोई रोजगार के नाम से ग्रुप बनाना चाहता है, आपके नंबर भी मेंशन है, आप उनकी रहनुमाई भी कर सकते हैं। और दूसरा, उनके लिए कोई आप रहनुमाई के लिए कुछ बताना चाहें कि वो कैसे स्टार्ट करें और क्या क्या बातें जरूरी हैं, जरा उनको शेयर कर दें ताकि ये काम पूरे पाकिस्तान में हो और जितना हो सके बेरोजगारी को खत्म किया जा सके। सर देखें जी, मेंटली तौर पे इसमें आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं। आप बात वक़्त ऐसे होता है कि अपने काम से तवज्जो हट जाती है, आप अपनी फैमिली को भी प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि सारा काम मोबाइल पे है। बाज़ वक़्त हम उस पे लगे हुए होते हैं, लोगों की किसी के लिए कोई पोस्ट लिख रहे हैं, किसी के लिए कोई काम तलाश कर रहे हैं, और लेकिन बज़ाहिर सामने वाला बंदा बैठ के ये देख रहा होता है कि पता नहीं ये गेम खेल रहा है। हाँ जी, ठीक ऐसी है? है। तो उसमें ऐसा है कि घर भी बाज़ औक़ात बच्चों के साथ या फैमिली के साथ, वाइफ़ के साथ लड़ाई हो जाती है, क्या क्या आप हर वक़्त मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। लेकिन ये होता है कि कोशिश करते हैं मोबाइल के थ्रू। मेरी अपने दोस्तों से एक और भी गुज़ारिश है, कुछ लोग ग्रुप में पोस्ट लगा देते हैं, आई नीड जॉब, तालीम एफ़ए। अब इसमें बंदा क्या उनको जॉब दे? यार थोड़ा-सा अपना डिटेल लिखा करें, अपना इलाका लिखा स्किल, करें। एक्सपीरियंस। तो जॉब्स का जो इस वक़्त कारोबारी हालात हैं, जॉब्स बहुत कम हैं। जॉब सिर्फ़ उनके लिए हैं जो प्रोफ़ेशनल हैं, जो अपने काम में बेहतरीन काम कर सकते हैं। सिर्फ़ उनके लिए जॉब होती है। नए बंदे को हम कहीं लगवाते भी हैं, 2 दिन बाद उसकी छुट्टी हो जाती है, क्योंकि वो उस तरीके से काम कर नहीं पाता। हर बंदे को जहाँ भी जॉब होती है, उनको प्रोफ़ेशनल बंदा चाहिए होता है, जो पहले दिन से ही उनके साथ कदम से कदम मिला के चले। तो ऐसे लोग ही सामने हैं। बाकी मेरी बाकी दोस्तों से जो अभी तालीम से फ़ारिग हुए हैं, कोई छोटा-मोटा यार साथ हुनर, कोई स्किल ज़रूर सीखें। आप कोई भी ऐसे बहुत सारे सैकड़ों काम है जिसमें इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। आप बस अगर आप हुनरमंद हैं, मैंने कुछ इलेक्ट्रीशियन, कुछ प्लम्बर, कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो फ्रिज एसी वगैरह का काम करते हैं, उनकी कोई दुकान वगैरह नहीं होती। सही, कॉल्स पे तो कॉल्स पे वो काम कर रहे होते और हैं, एक अच्छा जगह से खासा निकलते हैं कमा रहे दूसरी हैं, और हज़ारों और रुपए हम वो ये जो कमाते हैं, हमारे एमफिल वालों से अच्छा कमा रहे अच्छा हैं। कमाते हैं। हमारे ग्रुप में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मतलब हमारे ग्रुप की वजह से उनको काम मिल रहा होता है।
मतलब एक दफ़ा उन्होंने पोस्ट शेयर की है, पोस्ट शेयर करने के बाद लोग अपने पास नंबर सेव कर लेते एसी हैं। वालों का भी बहुत चला है। ये हमने पहले कई बार रिक्वेस्ट की हुई है कि सब एक पोस्ट करते हैं कि आप अपने काम का तरीकाकार बताएँ कि आप क्या काम कर रहे हैं, अपने साथ राब्ता नंबर लिखें। उसमें कई लोगों को फ़ायदा हुआ है, लोगों को किसी इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत होती है, वो इलेक्ट्रीशियन का नंबर सेव कर लेता है। किसी को प्लम्बर, एसी किसी भी व्हाटएवर किसी को कोई भी चाहिए वो उसका नंबर सेव करके रख लेता है, जिसको ज़रूरत होती है। तो फिर वो जब उनको कॉल करते हैं ज़रूरत के टाइम पे तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। मीन्स के वो एक नेटवर्क बन चुका है ना, ऐसी है। जी तो अली भाई अगर कोई लास्ट मैसेज देना चाहते हैं तो वो दीजिए, ताकि हम इस वीडियो को वाइंड अप करें। और इनसे सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए नहीं, अल्लाह की मखलूक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है हमारी इस शेयरिंग से किसी का रोज़गार लग जाए। शेयर करने में सिर्फ 1 सेकंड लगना है, लेकिन उसके घर चूल्हा जलेगा तो हमारी ज़िंदगियों में बरकतें होंगी इंशाल्लाह। जब भी आप सरगोदा रोजगार ग्रुप ओपन करते हैं, सामने हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं। हम 24 घंटे हाजिर हैं। किसी भी शहर में आपको इस तरह का ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, उस हवाले से कोई भी हमारी हेल्प आपको ज़रूरत हो, कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप चाहते हो, बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह की रज़ा के लिए जो दर्द रखते हैं कि यार हम दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये बेहतरीन काम है। लोगों को रोज़गार फराहम करने में उनके लिए आप थोड़ी सी हेल्प करें। शुरू में मैं एक बात करता हूँ, शुरू में कुछ दिन आपको परेशानी होगी। बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि आपकी सिर्फ़ एक पोस्ट लग रही होती है और फ़ौरन से काम हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो इतना आसान हो गया है कि इधर से एक बंदा पोस्ट लगाता है, उधर से उसी के कमेंट्स में 10 लोग उसको काम दे देते हैं और उसका काम हो जाता है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो ये शुरू में आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, नेक नियति से करनी पड़ती है। और उसके रिवार्ड में अगर मैं कहूँ कि हमारा उधर टाइम बड़ा वेस्ट होता है, ऐसे होता है, हम भी किसी न किसी बिज़नेस से, काम से मुंसलिक हैं। अल्लाह पाक हमें ऐसी-ऐसी जगह से रिस्क भी दे देता है जो हमारी सोच में भी नहीं होता। ये शायद इसमें तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का भी कौल है कि खुदा उसकी मुसीबतों को दूर कर देता है जो लोगों की मदद लोगों करता की है। मदद तो करता है, उसकी बेशक। शायद उसको अपनी कामों के करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अल्लाह उसके काम खुद ही कर देता है। देखिए, मैंने खुद 20 साल 99 में मैट्रिक के बाद, मेरी मैट्रिक की तालीम है, मैट्रिक के बाद मैंने जॉब शुरू की थी, कभी जूतों वाली दुकान पे, कभी कपड़ों वाली दुकान पे, कभी किसी गारमेंट्स वाली दुकान पे। 99 में आके 20 साल बाद मैंने ये छोटा-सा काम शुरू किया अपना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मुझे उसमें रिज़्क दे रहा है। लेकिन वो 20 साल मुझे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमारे मुआशरे में अच्छे लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम बुरे लोगों को डिस्कस ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे लगता है कि मुआशरा ही बुरा है। जबकि मुझे तो हर जगह से यकीन करें बड़ी सपोर्ट मिली। जहाँ मुझे कोई परेशानी हुई, मैं जहाँ भी गिरने लगता हूँ 2 बंदे मुझे 4 आके थाम लेते हैं। माशाल्लाह। और बस वही समझ लें कि अपना जो है, जो मेरे साथ लोगों ने भला किया, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगे लोगों के साथ भला कर रहा हूँ। और जिनके साथ हम कोई भला कर रहे हैं, उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि आगे किसी का भला चेन करें। बनती जाए। एक चैन बन जाएगी और इंशाल्लाह आसानियाँ ही आसानियाँ हो जाएँगी, बिल्कुल मुश्किल तो नहीं है ये। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे ग्रुप्स को पूरे पाकिस्तान में हर शहर में बनाया जाए, ताकि हम अपने लेवल पे, कहते हैं शिकवा शब जुल्मत से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते हैं। हम अपने हिस्से की कोशिश करके जितनी अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर सकते हैं करें। और बाकी सरगोदा रोजगार वाले जो मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जिन जिन को यहाँ से जॉब भी लिया ना, वो काइंडली कमेंट में अपना राय का इजहार लाजमी करें, ताकि लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस बढ़े। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फिर सलीम मूसा भाई का और आमिर भाई का कि इन्होंने इतनी नेक काविश की और थोड़ा टाइम आपका दिया। शुक्रिया जी, आप भी तशरीफ नहीं, नहीं, लाए। बिल्कुल ये एक ऑनर है फिर भी मेरे लिए भी कि आप लोगों का इंटरव्यू किया, कि एक पॉजिटिविटी फैलाने का मौका मिला। हो सकता है इस इंटरव्यू से कितने लोगों को रोजगार बेशक, मिल जाए। बेशक। और हमारी तो कोई कोशिश नहीं, इतने बातचीत कुछ देर की, अल्लाह पाक इससे कई लोगों को रोजगार खोल दे। इस तरह मजीद भी बहुत सी वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। और आप भी कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कोई आपके पास स्किल है, तो आप भी राब्ता करें, आपकी स्किल को भी लोगों के साथ शेयर करेंगे। और अली भाई के ग्रुप से भी लोगों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।